हे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आज हम वही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ऑन सप्तऋषि नाडी बाय जे एन भसिन। हियर यू कैन सी द बुक। ओके, सो आज का दूसरा हॉरोस्कोप ऐसा होने वाला है। इट डिस्कसेस अबाउट बर्थ प्लेस। कोई पर्टिकुलर इंसान किस जगह पे बॉर्न हुआ है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। सो फर्स्ट इज, let me read out whatever he is describing, whatever it is, and then I'll post my comment over it. फिर चर्चा करते हैं ये कैसे हो सकता है, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं with appropriate sutras, of course. So in this case of birth chart number 2 of Aries ascendant, it has been stated by the Nadi that the birth of the native took place near a Vishnu temple. Okay, so the birthplace of this particular person is from is actually near to Vishnu temple. So how to deduce Vishnu temple here? ये बहुत कठिन सवाल लगता है, बट एक्चुअली कठिन नहीं है अगर आपको रूल्स प्रॉपरली पता है तो। प्रश्न मार्ग में एक बहुत अच्छा रूल है जहाँ पर आरूढ़ के ऊपर जब डिस्कशन हो रहा है, तो द राइटर ऑफ प्रश्न मार्गा अपेरेंटली ही सेज कि लग्न का जो अधिपति जिस जगह जाता है, जिस भाव में और राशि में पोजिटेड होता है, एंड उसके ऊपर जो ग्रहों के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि वो इंसान के कितने और कैसे टाइप के फ्रेंड्स होंगे। दूसरा, वो इंसान का जो लोकेलिटी है, वो इंसान किस जगह पे रह रहा है, उसको डिड्यूस कर सकते हैं। सो अगर उस प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, देखते हैं इस पे कैसे जाता है। सो लग्नाधिपति बिकम्स मार्स, गोस टू द भाग्य। ठीक है, भाग्य स्थान में बैठा है, इज इन द साइन ऑफ जुपिटर अगेन। ठीक है, कंजंक्ट विद मर्क्यूरी, एस्पेक्टेड बाय मून एंड सैटर्न। ओके, सो यहाँ पर कितने ग्रह का इन्फ्लुएंस? सैटर्न हो गया, मून हो गया, मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस हो गया। सो प्रिंसिपल क्या है प्रश्न मार्गा का? कि लग्नाधिपति जिस राशि में जाके बैठता है, अगर वो सात्विक राशि है तो आसपास मंदिर वगैरह हो सकते हैं। राजस राशि है तो एक सोसाइटी हो सकता है जहाँ पर लाइक लोग आते जाते रहेंगे, पॉसिबली अगर बाजार होंगे या फिर गार्डन्स होंगी, सिमिलर टाइप ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड तामस राशि होगा तो बहुत गंदी जगह होगी पॉसिबली, या जहाँ पर मीट शॉप होगी, या फिर बचर्स, अगेन वही सेम मीट शॉप हो गए, फिर उसके बाद गटर नाली वगैरह वगैरह, या फिर स्लम एरिया हो गया, सिमिलर फैशन में। सो इसमें इस चार्ट को हम लोग अगर देखेंगे तो लग्नेश गोस टू द भाग्य स्थान। लग्नेश भाग्य के जातो भाग्यवान जनवल्लभ, विष्णु भक्त पटुर्वाग्मी दारपुत्र धनेर्युतः। तो यहाँ पर महर्षि पराशर इन बृहद पराशर हो रहा, ही इज सेइंग लग्नाधिपति whenever goes to the ninth house of भाग्य, भाग्यवान, that person will be very lucky, janavallabha will be famous among his kinsmen, विष्णु भक्ता, फर्स्ट पॉइंट विष्णु भक्त, यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ गया विष्णु भक्ता, विष्णु भक्ता पटुर्वाग्मी दारपुत्र धनेर्युतः। सो ही हैपेंस टू बी ए विष्णु भक्ता। सो यहाँ पर मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस आ गया। मार्स इज इन द साइन ऑफ अ धर्मा की जगह पे। ठीक है, एक क्लू मिल गया विष्णु विष्णु का। दूसरा, हमको और एक और विष्णु का क्वालिटी जो बोल सकते हैं वो है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स विष्णु इन जनरल एज पर प्रश्न मार्ग। सन इज रिप्रेजेंटेड बाय रुद्रा, दैट इज शिवा। अगर कॉमन साइंस में है, फर्स्ट और सेकंड रेखाना में है, देन इट बिकम्स गणपति और सुब्रमण्य। मार्स बिकम भैरव, काल भैरव बोल सकते हैं। एंड शिवा भी रिप्रेजेंट करता है। इवन साइंस में देवी बन जाता है मार्स, चंडिका दुर्गा। एंड मून का ऑफ कोर्स शुक्ल पक्ष का चंद्र है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज दुर्गा। एंड कृष्ण पक्ष का है तो काली, एंड सिमिलर फॉर्म्स। सैटर्न है तो धर्मशस्ता, शस्ता डेट इज अभी
केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में आजकल बहुत फेमस है। आजकल नहीं, बहुत समय से फेमस है। लेकिन आजकल तो यहाँ पर मुंबई वगैरह में भी है। और ये इनके जो वगैरह वगैरह जो मंदिर वगैरह है, तो सैटर्न धर्मशस्ता भी हो जाता है। अगर आप तुलुनाडु, कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका के रीजन्स में है, तो वहाँ पर धर्म देवास जिसको बोलते हैं, जुमादी, पंजोर्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज, उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जुपिटर अगर होगा, जुपिटर इज सर्वेश्वर कारक, इट कैन रिप्रेजेंट इन मल्टीपल गॉड्स, बहुत सारे देवता, जो प्रतिष्ठित देवालय वगैरह है, सो उसके लिए भी बोल सकते हैं। और वो बहुत बड़ा पुण्य क्षेत्र भी बोल सकते हैं उस जगह को। फिर सन हो गया। राहु इज एक्चुअली प्रेतास और पिशाचास, नागास हो सकता है। इन ये वाले केस में हम नागास बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज इन द साइन ऑफ मार्स। फिर केतु का बोलेंगे हम लोग प्रेतास और पिशाचास, या फिर मरे हुए एंसेस्टर्स लोग, स्मशान भूमि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्पेशली स्मशान भूमि विच इज रिलेटेड टू क्रिश्चियंस, सो वो भी हम लोग बोल सकते हैं। शुक्र इज अगेन लक्ष्मी देवी, दुर्गा टेम्पल्स, अन्नपूर्णेश्वरी, और रक्त चामुंडी, एंड गणपति टेम्पल एज वेल, एज पर अनुष्ठान पद्धति। सो ये इन जनरल आपको समझ में आ गया। अगर ये सात्विक राशि में है, तो मुझे लगता है कि मंदिर वगैरह के सिनेरियो से। राजस तामस राशि में है तो मंदिर भी रहेंगे, लेकिन मंदिर उसी टाइप के रहेंगे, लेकिन उसके लिए जुपिटर का इन्फ्लुएंस चाहिए। अभी मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, लेकिन एक ये वाले बैक टू चार्ट पे आते, देखते हैं अभी। इसमें लग्नेशा गोस टू द जुपिटर से साइन, जुपिटर का साइन है, सो इट इज सात्विक राशि। सात्विक राशि में सात्विक अ, देवता होना चाहिए, दैट इज विष्णु। अगेन इट इज गेटिंग कंफर्म्ड हियर, बिकॉज मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग सेफली बोल सकते हैं कि अ, विष्णु टेम्पल के आसपास ये व्यक्ति का जन्म हुआ होगा। अभी दूसरे एंगल से अगर देखेंगे चंद्र से, तो चंद्र का जो अधिपति है बिकम्स मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ, मर्क्यूरी गोज टू द जुपिटर साइन, ठीक है। मर्क्यूरी गोज टू द साइन ऑफ जुपिटर एंड इट इज कंजंक्ट विद मार्स। अब एक तरफ से देखेंगे तो अब अगेन मर्क्यूरी तो है ही, लेकिन एक तरफ से देखेंगे कि मार्स है तो रुद्रदेव भी हो सकता है। लेकिन सीध राशि ही है, यहाँ पर सात्विक राशि है, सो इट मस्ट बी अ वैष्णव सेंट्रिक मंदिर, और सुब्रमण्य होगा। ये दो ही हो सकते हैं। सो इट्स अ ड्यूअल राशि, तो विष्णु मंदिर के साथ साथ सुब्रमण्य का मंदिर भी हो सकता है आसपास, हम लोग बोल सकते हैं। सेफली वी कैन प्रिडिक्ट दैट। सो यहाँ पर मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस हियर है, मार्स का इन्फ्लुएंस है। सो मार्स एंड मर्क्यूरी ऑल्सो रिप्रेजेंट नरसिम्हा, तो विष्णु टेम्पल में स्पेसिफिकली अगर प्रधान देवता बोलेंगे तो इट मस्ट बी नरसिम्हा। एंड सुब्रमण्य भी हो सकता है, बिकॉज ड्यूअल राशि है, सो देर मस्ट बी टू देवता से, एक नहीं है। विष्णु टेम्पल हम लोगों को एक क्लू दिया है, उसके साथ साथ दो देवता होना चाहिए। एंड ये दूसरे रीति से हम लोगों ने देखा। तीसरे रीति से देखेंगे, ट्वेल्थ फ्रॉम जुपिटर जो है, सॉरी ट्वेल्थ फ्रॉम लग्न है ना, देर इज जुपिटर। जुपिटर इज इन द साइन ऑफ मीना। मीना इज एक्चुअली मोक्ष राशि। अब मोक्ष राशि में जुपिटर इज देयर इन द ट्वेल्थ साइन। अगेन मैंने जैसे जुपिटर बताया, जुपिटर रिप्रेजेंट्स मल्टीपल देवता, तो यहाँ पर विष्णु भी है, वहां पर सुब्रमण्य भी है। ऐसे हम लोग सेफली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट अभी ये मेरा टेक था। अब आगे देखते हैं कि जयन भसीन क्या लिखते हैं इस पर। आई रीड इट आउट फॉर यू। सिंस, हाँ, the surroundings at the birth can be reasonably be supposed to relate to the first house, since that house deals with all matters connected with birth. Now, God Vishnu is represented by two planets via Sun and Mercury. He has taken Sun as Vishnu. ऐसे देखा जाए तो नवग्रह के अंदर विष्णु सेंट्रिक आइडियाज है। रामो अवतार सूर्यस्य, चंद्रस्य यदुनायका, नृसिंहो भूमिपुत्रस्य, बुद्ध सोमसुताय च, वामनो विबुधेजश्च, भार्गवो भार्गवस्य च, कूर्मो भास्करपुत्रस्य,
सौ हि केस्य सुकर केतोर मे नावतारश्च ये चा नियतेपि घटजा। दैट इज एसेंशियली वो बता रहे हैं महर्षि पराशर। फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाता है, इनिशियल चैप्टर्स में। राम इज रिप्रेजेंटेड बाय सन, रामो अवतार सूर्यस्य, चंद्रस्य यदुनायक, यदुनायक इज कृष्ण, कृष्ण इज रिप्रेजेंटेड बाय मून, नृसिंहो भूमिपुत्रस्य, नरसिंहदेवरु, नरसिंह इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स, बुद्ध सोमसुताय च। बुद्ध इज एक्चुअली सोमसुता मीन्स मून का बेटा। मर्क्यूरी इज रिप्रेजेंटेड, मर्क्यूरी इज सेड एज टू बी द सन ऑफ मून गॉड। बहुत लंबा कहानी है, उसको ज्यादा टेक्निकलिटीज बढ़ा के कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते। जिसको इंटरेस्ट है वो आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीएस राव के नवग्रह पुराण में। इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे स्टोरीज फ्रॉम बहुत सारे 18 पुराणास, एंड उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुली उसको कंपाइल किया है। हिंदी थोड़ा एडवांस है, इंग्लिश भी थोड़ा एडवांस है, थोड़ा उसको मैनेज कर लेना, अदरवाइज बहुत बेस्ट बेस्ट बुक है। आई ऑलवेज रेकमेंड। सो मर्क्यूरी इज रिप्रेजेंटेड बाय बुद्धा। यहाँ पर श्री वैष्णवा लोग नहीं मानेंगे, बट मर्क्यूरी इज रिप्रेजेंटेड बाय बुद्धा। इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा महाभारत तात्पर्य निर्णय बाय मध्वाचार्य। मध्वाचार्य उसको बोलते हैं कि बुद्धा इज एक्चुअली विष्णु, गौतम बुद्धा। बुद्ध सोम सुताय च, वामनो विबुधेजश्च, विबुध इज जुपिटर। एंड यहाँ पर वामन रूपी परमात्मा बोला जाता है। वामन अवतार जो ड्वार्फ वाला जो था ना अवतार भगवान विष्णु का, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर। भार्गवो भार्गवस्य च, वीनस इज रिप्रेजेंटेड बाय परशुरामा। कूर्मो भास्कर पुत्रस्य, that is भास्कर पुत्र is Saturn. So Saturn is representing here कूर्म रूपी परमात्मा। राहु is represents सुकरा, सुकरा is actually क्या बोलते हैं उनको, वराह अवतार। फिर उसके बाद केतु इज रिप्रेजेंटेड बाय मत्स्य अवतार। तो यहाँ पर नव जो भी अवतार है उसको कवर किया गया है। अभी लास्ट का जो अवतार है कल की अवतार, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मांदी। ठीक है, जो अब तक हुआ नहीं है, बहुत टाइम है, आगे देखते हैं व्हाट ही सेज। नाउ गॉड विष्णु इज रिप्रेजेंटेड बाय टू planets सन एंड मर्क्यूरी। Here, Mars, Lord of the first house, is simultaneously the Lord of the sign occupied by Sun, and as much is in touch with the symbols of Vishnu. Mars is located with Mercury, again stressing the same fact. Mars aspect the Chandra Lagna and is also influencing Mercury, Lord of the Chandra Lagna. Thus, reference to Chandra Lagna to the birth denotes the influence of Vishnu. So he is एक्चुअली सेइंग कि लग्ना लॉर्ड जो है उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल क्लू दिया है यहाँ पर। देखते हैं आगे के डिस्कशन में ये कैसे वर्क करता है, एंड कभी देखते हैं। मैं अपने हिसाब से मैंने कभी इसको अप्लाई नहीं किया है, ये मेथड को अप्लाई करके फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। बट एसेंशियली इज सेइंग कि सन का इन्फ्लुएंस, सन इज इन सिटिंग इन द साइन ऑफ मार्स। सो मार्स इज गेटिंग द क्वालिटीज ऑफ सन। मार्स एक्चुअली सन का क्वालिटीज को इनहेरिट कर रहा है कहीं ना कहीं। ऐसे देखा जाए तो राहु का भी क्वालिटीज को इनहेरिट करना चाहिए ना। सो द लॉजिक ही गिव्स इज इट इज इन कांटेक्ट विद द मर्क्यूरी, एंड अगेन ही इज कमिंग फ्रॉम द दिस थिंग सन का इन्फ्लुएंस, फिर मून को भी एस्पेक्ट कर रहा है। सो एस्पेक्ट ऑन उसका इन्फ्लुएंस बोथ ऑन लग्ना एंड चंद्र लग्ना। दैट्स व्हाई हिज जो व्यक्ति ने जो जन्म लिया है took birth in near a Vishnu temple. But anyways, मैंने आपको दो मेथड दिए हैं यहाँ पर, आई थिंक दो नहीं तीन मेथड्स दिए। फर्स्ट इज फ्रॉम द लग्ना goes to the see the where the lagna lord goes, always you can safely predict certain things from this thing. Lagna lord, where it goes is in the sign of Jupiter, benefic, सात्विक राशि। Then it is in conjunct with Mercury. Mercury is representing Bhagwan Vishnu there.
हो गया वहां पर क्लियर? इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटर्न एंड मून फ्रॉम द साइन ऑफ मर्क्यूरी। तो वैष्णव सेंट्रिक आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको देखना है, जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, इट इज 12th फ्रॉम द लग्न। जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ रहा है लग्न के ऊपर। पापकर्तरी और शुभकर्तरी योगा बोलते हैं ना जिसको, वो मिसलेनियस योगा में मिल जाएगा, बृहद पराशर के अध्याय में। सो यहाँ पर शुभकर एक हाफ शुभकर्तरी योगा बोल सकते हैं। इट इज कमिंग फ्रॉम द जुपिटर। सो अगेन ये सेकंड हो गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ गया, मून साइन का जो लॉर्ड है, दैट इज मर्क्यूरी, गोज टू द साइन ऑफ जुपिटर अगेन। तो यहाँ पर थ्री इफेक्ट्स हो गए। If you want to make it more complicated, look it from the लग्ना, सॉरी लग्ना लॉर्ड। जो यहाँ का जो लग्ना लॉर्ड है, वो उसको लग्ना बना के कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं एडवांस बता रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर लग्ना लॉर्ड मार्स है, ठीक है। मार्स का जो अधिपति है वो कौन से साइन में जा रहा है? इट इज गोइंग इन द साइन ऑफ मोक्षा, सात्विक राशि, जुपिटर। तो सर्वेश्वर कारक का जुपिटर उसको कोई एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो साइन का रिजल्ट्स देगा वो। एंड मार्स इज इन कंजंक्ट विद मर्क्यूरी। तो घूम फिर के हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन सेफली प्रिडिक्ट कि ये व्यक्ति का जो जन्म हुआ होगा वो नियर बाय विष्णु टेम्पल के आसपास हुआ होगा। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट्स हो सो काइंडली टाइप देम आउट इन द कमेंट सेक्शन। टाइम होगा तो डेफिनेटली आई इन्फॉर्म, I'll try to answer those. And if you want to take consultation from me, you can of course check the description below, fill the form and contact me. And that's all for today. धन्यवाद सबको। हरे कृष्ण।